नमस्कार, महाराष्ट्र T24 में मैं मनीष टिमरा आप सभी का स्वागत करता हूँ। आइए देखते हैं विदेश की कुछ खास खबरें। भारत और पाकिस्तान को लेकर अमेरिका का दोहरा रवैया एक बार फिर सामने आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने करीब 94 देशों के टैरिफ वाले आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए, जो कि 7 अगस्त से लागू होगा। अमेरिका ने जहां भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान को टैरिफ में भारी छूट दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान पर केवल 19% टैरिफ लगाया है। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान के टैरिफ में कटौती कर उसे कम कर दिया गया है। पूर्वी लंदन के इलफोर्ड क्षेत्र की फेलब्रिज रोड पर 23 जुलाई 2025 की रात 30 वर्षीय गुरमुख सिंह उर्फ गैरी की चाकू से हत्या कर दी गई। पुलिस और लंदन एम्बुलेंस सेवा को एक झगड़े की सूचना मिली। इसके बाद वो घटनास्थल पर पहुंचे। हालांकि पैरामेडिक्स में उनके घावों का इलाज करने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन गैरी की मौके पर ही मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मौत का कारण उनकी बाई जांघ में चाकू लगना था। यह घटना केवल एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं, बल्कि ब्रिटिश सिख समुदाय के लिए गहरे सदमे की तरह सामने आई। मेट्रोपोलिटन पुलिस की स्पेशल क्राइम नॉर्थ यूनिट की अगुवाई में इस हत्या की जांच जारी है। पुलिस ने इस मामले में 27 वर्षीय अमरदीप सिंह को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है, जिसे 5 जनवरी 2026 को ओल्ड बेली कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब तक वह हिरासत में रहेगा। रूस पहले से ही उन देशों में शामिल है जहां HIV संक्रमण की दर विश्व में सबसे अधिक है। अब यूक्रेन युद्ध ने स्थिति को और भी भयावह बना दिया है। रिपोर्टों के अनुसार युद्ध के शुरू होने के बाद से रूसी सैनिकों में HIV संक्रमण की दर 20 से 40 गुना तक बढ़ गई है। इस वृद्धि के कई संभावित कारण है। सबसे पहले युद्ध के तनावपूर्ण माहौल में सैनिकों की मानसिक स्थिति अत्यधिक दबाव में होती है। वे एक ऐसी मानसिकता में जी रहे हैं जहाँ कल शायद न हो, और यही सोच उन्हें असुरक्षित यौन संबंधों और नशे की ओर ले जाती है। रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि कुछ सैनिक ड्रग्स का इस्तेमाल एक ही सीरीज से कर रहे हैं, जिससे संक्रमण का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। पिछले महीने ताइवान के उत्तर पूर्वी तट पर सुआओ बे में 3 खास समुद्री ड्रोन दिखे। कार्बन वाइजर 1, ब्लैक टाइड और सी शार्क 800। ये ड्रोन एक प्रदर्शनी में दिखाए गए, जिसका मकसद ताइवान की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। चीन के हमले की आशंका को देखते हुए ताइवान अब सीधे युद्ध की बजाय एक अलग रणनीति अपना रहा है, जिसे असीमित युद्ध कहा जाता है। इसका मतलब एक ऐसा मुकाबला तय करना जिससे दुश्मन को भारी नुकसान उठाना पड़े और यह हमला करने से पहले कई बार सोचे। ड्रोन इस रणनीति का अहम हिस्सा है, जिसमें समुद्र से चलने वाले ड्रोन, खुद को उड़ाने वाले आत्मघाती ड्रोन और ऊपर से निगरानी करने वाले ड्रोन शामिल है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के डेड इकोनॉमी वाले बयान पर रूस ने चेतावनी दी है। रूस के सिक्योरिटी काउंसिल के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने ट्रंप की उसी भाषा में जवाब देते हुए डेड हैंड की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि ट्रंप जिन्हें डेड कर रहे हैं, उनमें होने वाले खतरों को उन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आज की विदेश की खबरों में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए महाराष्ट्र T24।